धूमधाम के साथ ऐतिहासिक राम बारात निकाली गई। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ श्री राम बारात का आनंद लिया और राम जी का स्वागत किया। उत्तर भारत की ऐतिहासिक राम बारात शुरू हुई और राम रथ पर सवार होकर सीता मैया को बिहाने निकल पड़े। पूरा आगरा शहर बाराती बना हुआ है। बारात में शामिल होने वाली झांकियां शुरू हो गई। भगवान प्रभु श्री राम की आरती उतारी गई। भगवान की आरती केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, कमिश्नर अमित गुप्ता, DM नवनीत सिंह चहल, SP प्रभाकर चौधरी, SP सिटी, SDM सिटी ने आरती उतारने के बाद भगवान राम रथ पर सवार होकर बारात लेकर जनकपुरी के लिए निकल पड़े। पूरा आगरा शहर बाराती बनकर भगवान राम की बारात में निकल पड़ा। श्री राम की बारात में 130 झांकियां सम्मिलित हुई, जिसमें भगवान श्री गणेश की झांकी, राम सीता की झांकी, शेरावाली मैया की झांकी, लंगड़े की झांकी, बजरंगबली की झांकी, मनकामेश्वर वाले बाबा की झांकी, खाटू श्याम बाबा की झांकी, राम दरबार आदि की झांकियां सम्मिलित हुई। अमन गुप्ता, आगरा समाचार 24। श्री राम की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, कितना उल्लास और किस तरह से आप शुरुआत हुई। देखिए, श्री राम बारात शोभा यात्रा का आयोजन आज जनपद आगरा में किया जा रहा है और साल भर के सबसे मुख्य आयोजनों में से एक है। इस दौरान काफ़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थी शोभा यात्रा का हिस्सा बनते हैं। विभिन्न झांकियाँ लगाई जाती हैं और जो निर्धारित रूप से उस पर इस शोभा यात्रा को निकाला जाता है। व्यवस्थाओं के दृष्टिगत नगर निगम के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सभी व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं और जिस प्रकार से प्रत्येक साल जनपद आगरा में हर्षोल्लास के साथ, भव्यता के साथ ये आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार से सकुशल और पूरी भव्यता के साथ ये आयोजन जनपद आगरा में किया जा रहा है। इस अवसर पर हम सभी को प्रशासन की ओर से शुभकामनाएं देना चाहते हैं। नदी से यहाँ से स्वरूप तैयार होंगे और बारात निकलेगी, इसका क्या इतिहास रहा है, थोड़ा सा ये बता दीजिए। ये 135 वर्ष से श्री रामलीला प्रारंभ की हुई है। इसी स्थान से रामलीला का शुभारंभ हुआ था। लाला कोकामल जी ने इसको प्रारंभ किया था। आज हम सभी इस परंपरा का निर्वहन करते हुए इस शोभा यात्रा को निकाल रहे हैं। पूरे आगरा में, इस पुराने शहर में यह शोभा यात्रा भ्रमण करेगी और भ्रमण करते हुए सुबह जनकपुरी पहुंचेगी, जहां कल सीता मैया और रामलला का विवाह होगा। एक प्रतीकात्मक होता है, सालेग्राम तुलसी जी का विवाह होता है और ये कार्यक्रम बहुत वर्षों से चला आ रहा है। पूरा शहर आप देख ही रहे होंगे कि कीचड़ खाचड़ पड़ी हुई है, बरसात का मौसम है। उसके बाद भी यह शोभा यात्रा हम समय पर निकालने में सफल हुए हैं। निश्चित रूप से इसमें 100 से अधिक झांकियाँ शामिल हैं। हमारी करीब 20 झांकियाँ एटा में और बाकी जिलों में से जो आ रही थी, वो बरसात के कारण, फंस जाने के कारण से नहीं आ पाई हैं। फिर भी पूरा आनंद है। भगवान राम की हम पे कृपा है, मनकामेश्वर नाथ की कृपा है। शोभा यात्रा बहुत सकुशल निकल रही है। भगवान राम की इस बारात पर आगरा के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम राहुल गौतम है। इस रामलीला कमेटी में मीडिया प्रभारी के पद पर हूँ। और ये बताइए, जैसे कि आज आपके जो स्वरूप बन रहे हैं, कौन कहाँ से आया है, कहाँ से इस बार कलाकार जो है अभिनय के लिए बुलाएंगे? देखिए, श्री नीरज चतुर्वेदी जी की ये मंडली है। मथुरा से मंडली आई हुई है। आप देख रही हैं, श्रृंगार हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो सूर्यवंशी थे, तो आप उनके मुकुट में देखेंगी सूर्य आपको दिखाई देंगे। और क्योंकि भगवान लक्ष्मण शेषावतार थे, तो उनके मुकुट में आपको शेषनाग दिखाई देंगे। और अभी हमारे राकेश चाचा जी ने जो बताई, बराबर में मुकेश चाचा जी जो बैठे हैं, इन्होंने आगरा के जो प्रतिष्ठित घराने हैं उनसे कुछ कलंगियाँ ली हैं। हीरा, पन्ना, मूंगा और माणिक इस राम जी के मुकुट में आपको दिखाई देंगे। और इस बार जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मोहित चतुर्वेदी जी जो बने हैं, हमने 2 साल के बाद हो रही है, तो ये सोचा है कि जो हीरा, पन्ना, मूंगा और माणिक लगे हैं वो अपनी अलग अलौकिक सुंदरता बिखेरते हुए मुकुट में दिखाई दे। पूरा रत्न जड़ित मुकुट है, आपको पूरा एक ही सांचे में ढला हुआ दिखाई देगा, जबकि है छोटे छोटे टुकड़ों में। 25 लड़कों की टीम इसको 1 माह से तैयार कर रही है। सारा हैंडमेड है और आपको ये दिखाई देगा कि एक सांचे में ढला हुआ है।
और कितने साल से आप ये पूरा आयोजन देखते आ रहे हैं? मैडम, मैं सन 93 से श्रृंगार कमेटी में जुड़ा हूँ और मुझे 29 साल हो गए भगवान का श्रृंगार करते हुए। किन किन स्वरूपों का तैयार यहाँ किया जाए? आज राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता जी की 4 सखी, विष्णु जी और लक्ष्मी जी, और उसके बाद राजा दशरथ, मुनि विश्वामित्र, वशिष्ठ, इतने स्वरूप आज तैयार हुए हैं। टोटल 15 स्वरूप यहाँ तैयार हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि 135 साल पुरानी आगरा में जो राम बारात निकलती है उसमें आने का मौका मिला। भगवान राम और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनके आरती करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं कार्यक्रम के आयोजक रामलीला कमेटी का, जनकपुरी आयोजन समिति का, जिला प्रशासन का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि बहुत भव्यतापूर्वक उन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न किया है। जो जात वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता। पुरखे भी ऐसे हैं जो विष्णु के अवतार हैं। ऐसी विवाह, जयंती, जन्म दिवस पर आयोजन करने से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता, संघर्ष से सत्ताएं बनती है, सत्ताओं से इतिहास बनता है, फिर इतिहास ऐसे ही द्वापर से त्रेता से लेकर आज तक पढ़ा लिखा, समझा और सराहा जाता है। मैं सभी जात वर्ग, क्षेत्र, धर्म के लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि एक दूसरे के त्योहारों को आगे बढ़ करके हम कुशलतापूर्वक करें और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन। आप देख रहे हैं पूरा आगरा राममय हो गया है और आज भी दुनिया में सबसे अच्छा राज राम राज्य कहलाता है, चाहे वो मोनार्की हो या सैनिक तंत्र हो या चुनी हुई लोकतंत्र की सरकारें हों। राम राज्य सबसे अच्छा राज कहलाता है क्योंकि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू व्यापार। राम राज्य में जनता को दैहिक दैविक और भौतिक किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता था और भेड़ और शेर एक घाट पे पानी पीते थे। डेमोक्रेसी इतनी मजबूत थी कि अंतिम अनुसूचित जाति योगी समाज का व्यक्ति अपने राजा की, रानी के खिलाफ विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा अधिकार लेते हुए एक कमेंट करता है और भगवान राम उसको गंभीरता से लेते हैं और अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा से गुजारते हैं। तो जो अमेरिका कहता है कि वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, नहीं, हमारे द्वापर को 5400 साल हो गए और त्रेता को लाखों साल हो गए। तो त्रेता में हमारे यहाँ लोकतंत्र इतना मजबूत था। कितना उल्लास का माहौल है? आप खुद देख रहे हैं, राममय पूरा आगरा हो गया है और पूरे आगरा मंडल के लोग हमारे यहाँ अम्बेडकर जयंती और राम बारात में निश्चित तौर से आगरा मंडल के लोग आते हैं। धीरे धीरे स्वरूप बदल रहा है, जातियों का स्वरूप बदल रहा है, बैंड बाजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन जो 135 साल पहले कुंजामल जी ने और उन्होंने श्रीरामल जी ने जो परंपरा में अकेला ही चला था, 92 मंजिल लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज 135 साल बाद कारवां इतना बड़ा है कि पहली झांकी मुझे लगता है जनकपुरी पहुंच जाएगी और अंतिम झांकी यहीं पे रहेगी दशरथ जी के घर पे। अलीगढ़